श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देवजू की जय। श्री निताय गौर श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत द्वादश परिच्छेद श्री अद्वैत शाखा का वर्णन करके फिर आगे लीला प्रसंग जो है उनका वर्णन करेंगे। ये गौर परकर का वर्णन करने पर प्रायः जितने भी गौर चरित्र हैं वो संक्षेप में एक बार कहने में आ जाए, ये विचार से श्री गौर परकर का सबका वंदना के माध्यम से ही स्मरण किया गया है और उसके माध्यम से संपूर्ण गौर लीला वो कहीं न कहीं छू ली गई है और उसका वर्णन हो गया है। 12वें परिच्छेद में श्री अद्वैताचार्य उनकी वंदना कर रहे हैं। महाविष्णु अवतार श्री अद्वैताचार्य हैं। श्री अद्वैतांघ्यभ्यम भृंगांस्तान सारा सार भृतोखिलान हित्वा असारान सार भृतो नौमि चैतन्य जीवनान। श्री अद्वैत हरि से अद्वैत होकर के विराजमान है। अद्वैतांघ्यभ्यम भृंगान श्री अद्वैताचार्य के
अंघ्रि माने चरण, अद्वैत अंघ्रि, अब्ज, अब्ज माने कमल। श्री अद्वैताचार्य के चरण कमल में विराजमान जो भृंगान, जो भक्तगण हैं, सारा सार भूतो खिला, उन सार असार सभी सार को असार को दोनों को धारण करने वाले श्री अद्वैताचार्य के चरणों के जो भृंग हैं, उनमें जो असार वाले हैं, असार को ग्रहण करने वाले हैं, उनको तो छोड़ दिया, और जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे भृंगों की हम वंदना करें। यहां पर ये कहने का मतलब है कि श्री अद्वैताचार्य की शाखा में दो प्रकार के व्यक्ति हुए। कुछ हुए जो श्री चैतन्य को भी उपास्य मानते हैं और अद्वैताचार्य को भी चैतन्य परकर मान करके श्री अद्वैताचार्य की आराधना करते हैं। तो दोनों की, अद्वैताचार्य के तो भक्त हैं, परंतु अद्वैताचार्य के साथ साथ श्री महाप्रभु के भी जो भक्त हैं, ऐसे लोगों की तो हम वंदना कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अद्वैताचार्य को तो मानते हैं और महाप्रभु को नहीं मानते हैं। महाप्रभु मानते तो हैं, परंतु महाप्रभु के प्रति उनका उतना आदर नहीं है। महाप्रभु के प्रति तो उनके हृदय में ये विचार है कि महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से श्रीमद् भागवत पढ़ी, गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़े, तो वे अद्वैताचार्य के शिष्य परंपरा में हैं, ऐसा जो मानते हैं वे असार। तो जो श्री अद्वैताचार्य को भी मानते हैं और अद्वैताचार्य को श्री महाप्रभु का परकर मानते हुए दोनों की आराधना करते हैं, उनको तो हम प्रणाम करते हैं। और जो असार वाले हैं, माने श्री महाप्रभु को छोड़ करके यदि अद्वैताचार्य को यदि कोई आराधना करे तो वे लोग असार वाले हैं। ऐसे असार लोगों का हम त्याग कर रहे हैं। उनको त्याग नहीं करें, पर उनको छोड़े, उनकी उपेक्षा करके हम इनकी ही आराधना कर रहे हैं। तो अद्वैतांग है भृंगास्तान, श्री अद्वैत के चरण कमलों के भ्रमर के समान जो भक्तगण हैं, उन भक्तगणों में सारा सार भृतो खिलान। इनमें कुछ सार को ग्रहण करने वाले हैं, कुछ असार को भी ग्रहण करने वाले हैं। इनमें जो असार को ग्रहण करने वाले हैं, माने जैसे फूल को तो कोई सूंघे नहीं और उसकी डाली, उसकी फल उनको तो ले नहीं, और डाली और उसके तिनके, उनकी छाल, इनको ही बस ग्रहण करें। तो ऐसे जो जन हैं उनको छोड़ करके श्री गौर प्रेम, उस गौर प्रेम को छोड़ करके जो आराधना करने वाले हैं उनकी हम वंदना कर रहे हैं। उनको छोड़ दिया और जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, गौर प्रेम सहित श्री अद्वैताचार्य की जो वंदना करने वाले हैं, उनको उनकी हम वंदना कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत धन्य। श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, इनकी वंदना है दोनों की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और श्री नित्यानंद प्रभु की। और जय अद्वैत धन्य, श्री अद्वैताचार्य भी परम परम धन्य हैं। धन्य कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने श्रीमद् महाप्रभु के अनुशासन को प्राप्त करने के लिए भी कभी कभी नाटक भी किया। श्री महाप्रभु अद्वैताचार्य का सदा सदा आदर करें और अद्वैताचार्य मन ही मन में तो कहो कि साक्षात भगवान है और वो साक्षात भगवान होकर के मैं तो इनका एक अंश मात्र होकर के, परकर मात्र होकर के हूं, परंतु ये मेरी वयोवृद्धता देख करके, इसमें बड़ा हूं मैं, तो मेरी वयोवृद्धता देख करके ये मुझे
प्रणाम करते हैं। ये विचार करके श्री अद्वैताचार्य मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे मुझे इनका अनुशासन मिले। तो अनुशासन प्राप्त करने के लिए इन्होंने श्री अद्वैताचार्य ने एक नाटक किया। एक दिन जब ये वासिष्ठ योग शास्त्र उनका निरूपण कर रहे हैं, उसमें ज्ञान की महिमा का गायन करने लगे और भक्ति को छोटा करके दिखाने लगे। महाप्रभु पर सहन नहीं हुआ तो महाप्रभु इनकी छाती के ऊपर चढ़ गए और धड़ाधड़ इनके मुक्का और भूसा मार डाल गए। बोल नाड़ा, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है। भक्ति की महिमा का गायन कर। जब खूब पिटली है तब कहते हाँ भक्ति बड़ी है। और बहाने से महाप्रभु के अनुशासन को प्राप्त किया। इसलिए धन्य है। इसलिए महाप्रभु ने भी जिनको दंड प्रदान किया और दंड प्रदान करने पर जिसको दंड मिल गया है वो तो है धन्य, और जिसको आदर आदर मिले वो है अधन्य। ये जिसको अपना समझाया जाए उसको दंड दिया जाए, उसको डांटा जाए, और यदि श्री गुरुदेव के डांट को पाकर के कोई भाग जाए तो वो अधन्य कहलाएगा। तो इसलिए नित्यानंद श्री अद्वैताचार्य धन्य, ये धन्य शब्द का प्रयोग किया कि महाप्रभु का अनुशासन जिनको प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य अमरतरो द्वितीय स्कंद रूपेण श्रीमद् अद्वैत चंद्रस्य शाखा रूपान गणान नुमा। श्री चैतन्य रूपी अमर तरु माने कल्प वृक्ष। श्री चैतन्य रूपी जो कल्प वृक्ष हैं उनकी द्वितीय स्कंध के समान, द्वितीय डुग्गे के समान, बड़ी शाखा के समान श्री अद्वैताचार्य विराजमान है। एक शाखा है, एक है बीच की मुख्य शाखा, एक शाखा गई श्री नित्यानंद प्रभु की, दूसरी श्री अद्वैत प्रभु की। तो इनकी द्वितीय शाखा के रूप में जो विराजमान है श्रीमद् अद्वैत चंद्र, इन अद्वैत चंद्र की शाखा की उपशाखा के रूप में जितने भी गण हैं उनकी हम वंदना कर रहे हैं। अब उसी का वर्णन कर रहे हैं कि वृक्ष द्वितीय स्कंध आचार्य गोसाई श्री चैतन्य रूपी वृक्ष, इस भक्ति रूपी वृक्ष के द्वितीय शाखा श्री आचार्य गोसाई हैं। अद्वैताचार्य का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी 1491 में हुआ। महाप्रभु का हुआ 1542 में। इसका मतलब करीब करीब 52 वर्ष बढ़े हैं, 51 वर्ष बढ़े श्रीमद् महाप्रभु से वयोवृद्ध। और महाप्रभु के बाद में भी 1607 तक विराजमान रहे। बहुत लंबे समय तक पृथ्वीमंडल पर प्रकट लीला में विराजमान रहे। 1607 में महाप्रभु जो है वो तो सन 80 में 79 में ही समाप्त अंतर्धान हो गए और ये 7 तक रहे। तो इसका मतलब 17 वर्ष 18 वर्ष महाप्रभु के बाद में भी रहे। तो श्री अद्वैताचार्य उनकी हम वंदना कर रहे हैं। जो चैतन्य वृक्ष, उसके वृक्ष द्वितीय भक्ति रूपी जो वृक्ष है, उस भक्ति रूपी वृक्ष के ये द्वितीय स्कंध होकर के आचार्य गोसाई हैं। यत तार यत शाखा है तार लेखा नहीं। इनमें से कितनी शाखाएं निकसी उनका कोई लेखा नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अनेक शाखाएं निकसी। चैतन्य मालिक कृपा जले सेचन से जले पुष्ट स्कंद बाढ़े दिन दिन। श्री चैतन्य रूपी माली ने कृपा जल से सिंचन किया और कृपा जल से सिंचन करने पर उस जल से पुष्ट होकर के ये जो शाखा है अद्वैताचार्य की शाखा, ये दिन दिन बढ़ी। जैसे वृक्ष को सींचने पर शाखा बढ़ती है। से स्कंदे यत प्रेम फल उपजन। इस स्कंद से जितने
प्रेम फल उत्पन्न हुए, से कृष्ण प्रेम फले जगत भरे, उस कृष्ण प्रेम फल से सारा जगत भर गया। से जल स्कंध करे शाखा संचार, उन्हीं जल से स्कंधे करे शाखा संचार, वो जल ही उस चैतन्य रूप श्री अद्वैताचार्य रूपी जो स्कंध है उसकी जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के द्वारा भी उनका पान किया जा रहा है। ये ऐसा पादप है, वृक्ष का एक नाम है पादप, पाद माने पैर से जो पिए उसका नाम है पादप। पादप इसीलिए कहते हैं उसको, पैर से जो पिए माने जल से जो जल को पिए, जल से जो जल को ग्रहण करे, तो ये ऐसा पादप है। तो श्री चैतन्य जो हैं उनने अपनी कृपा रूपी जल का संचार किया और इस कृपा रूपी जल से श्री अद्वैताचार्य रूपी स्कंध का भी जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं का भी पोषण हुआ। शाखाओं ने भी उस पादप बन करके उस जल को ग्रहण किया। फले फूले बाढ़े शाखा होय विस्तार, इस प्रकार शाखा फल फूल रही हैं, बढ़ रही हैं, उनका विस्तार हो रहा है। श्री कृष्ण प्रेम फल उनसे सारा जगत भर गया है। प्रथम ते एक मत आचार्य गण, पाछे दुई मत हई दैवेर का। पहले श्री अद्वैताचार्य सब एक मत थे, अद्वैताचार्य के जितने भी शिष्य थे वे सब एक मत होकर के विराजमान थे। फिर दैवेर कारण ठाकुर की कुछ इच्छा रही होगी, लीला रही होगी, दैव इच्छा से श्री अद्वैताचार्य के परिकर में दो मत हो गए, एक सारग्राही एक असारग्राही। वो पहले जिनकी वंदना कराए, के हो तो आचार्य आज्ञाएं, के हो तो स्वतंत्र, स्वमत कल्पना करे दैव परतंत्र। इनमें एक तो भक्ति को मानते हैं, के हो तो आचार आज्ञाएं, के हो तो स्वतंत्र। इनमें कुछ लोग ऐसे जो आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और वे कहते हैं श्री आचार्य का मत है कि नहीं महाप्रभु की वंदना करो, परंतु कुछ लोग हैं जो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कोई महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य की आज्ञा का पालन करने वाले हैं और दूसरे ज्ञान परायण स्वतंत्र होकर के विराजमान है। माने श्रीमद महाप्रभु का के प्रति उनका आदर नहीं है, केवल अद्वैताचार्य के प्रति ही उनका आदर है। स्वमत कल्पना करे दैव परतंत्र, और ये दैव के परतंत्र होकर के अपने भाग्य के या अपने ईश्वर की इच्छा के परतंत्र होकर के ये बस अपनी अपनी स्वमत की कल्पना कर रहे हैं। नया मत चला दिया कि अद्वैताचार्य ही एकमात्र उपास्य हैं और कोई किसी की उपासना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी इन लोगों ने कहा। तो वे असार को मानने वाले हैं। तो दूसरे ज्ञान को श्रेष्ठ कर रहे हैं, कोई भक्ति को। इनमें कुछ लोग हैं जो कि भक्ति को श्रेष्ठ कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति को श्रेष्ठ न मान करके ज्ञान को श्रेष्ठ करके मानते हैं। ये तो जो ज्ञान को श्रेष्ठ करके मान रहे हैं वे हैं असारग्राही, और जो भक्ति को ही श्रेष्ठ करके मानते हैं वे सारग्राही हैं, क्योंकि भक्ति वाला जो मत है वो श्रीमद महाप्रभु के साथ में जुड़ा हुआ है। तो केहो तो आचार आज्ञा है, केहो तो स्वतंत्र। कोई आचार की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, माने भक्ति को बढ़ा करके मानने वाले हैं। कोई स्वतंत्र हैं, वे भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को बढ़ा करके मानते हैं। और स्वमत कल्पना करे दैव परतंत्र, अपने मत की कल्पना कर रहे हैं कि अद्वैताचार्य तो ज्ञानवादी है, वे अद्वैतवादी हैं, ऐसा कुछ लोग कहने लगे।
आचार्य यही मत से ही मत सार, तार आज्ञा लंगी चले से ही असार। अब सार और सार की व्याख्या कर रहे हैं कि आचार्य का मत है भक्ति की महिमा का गायन करना, भक्ति की महिमा को मानना, परंतु जो भक्ति की महिमा को न मान करके भक्ति का उपयोग केवल संसार की निवृत्ति के लिए भक्ति का प्रयोग है, भक्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उनका मत असार। ज्ञानियों की भी स्थिति यही है। ज्ञानी जन भक्ति को तो मानते हैं, जितने भी संन्यास श्री अद्वैत वेदांत उनको मानने वाले हैं, ब्रह्म को मानने वाले, वे सब भक्ति को मानते हैं, परंतु भक्ति उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति के द्वारा संसार की उपाधि की निवृत्ति हो जाए। भक्ति उनका लक्ष्य नहीं है, भक्ति एक साधन मात्र है, और जैसे ही संसार की निवृत्ति होगी फिर इसके बाद में हमको तो मोक्ष करना है, फिर भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ऐसा विचार करेंगे तो माने वे जो लोग हैं उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वे रूढ़च्युत कहलाएंगे। एक शब्द का श्रीमद् भागवत में प्रयोग किया गया कि रूढ़च्युत माने जैसे किसी भक्त ने किसी पर्वत के शिखर के ऊपर, किसी टीले के शिखर के ऊपर कोई बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। अब कोई यात्री दर्शन करने के लिए चढ़े, उसमें 84 लाख सीढ़ियां थी। चढ़ते चढ़ते किसी तरह अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गए, और अंतिम सीढ़ी पे पहुंच करके यदि वहां से पैर फिसले तो फिर सिर फूटते फूटते ही समाप्त हो जाए। ऐसे ही उसका नाम है रूढ़च्युत, कि पहले चढ़े और चढ़ने के बाद में फिर नीचे गिर गए। चढ़ने पर तो जो नीचे गिरा हुआ है उसके चोट नहीं लगेगी, जो ऊपर से नीचे गिरेगा उसका तो ढेर ही हो जाएगा, फिर तो वो बचेगा ही नहीं। तो ये आसान है। तो ज्ञानियों में भी दो मत हैं। एक मत है कि भक्ति का केवल उपयोग एक साधन के रूप में करें, भक्ति उनका लक्ष्य नहीं है। दूसरे ये है कि नहीं, भगवत स्वरूप को तो सदा आदर देंगे, भगवत स्वरूप से उपेक्षा भले कर लें कि हमको उसका लक्ष्य नहीं है, हमको ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना है, इसलिए भगवान के स्वरूप का अनादर करते न करते हुए, ये न मानते हुए कि ये माइक है, भगवत स्वरूप को वे मानते रहेंगे, चिन्मय करके मानेंगे, उसको माइक करके नहीं मानेंगे, परंतु उसकी उपेक्षा कर देंगे क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। तो भक्ति की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष की प्राप्ति होकर के फिर उनका कल्याण हो जाएगा। परंतु भक्ति को, कृष्ण को सदा मानते रहेंगे तो भक्ति की कृपा से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भक्ति को कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु दूसरे हैं जो कि भक्ति की उपेक्षा करेंगे, भगवान की उपेक्षा करेंगे तो भक्ति भी उपेक्षित हो जाएगी, भक्ति की उपेक्षा होने पर भक्ति अंतर्धान हो जाएगी तो ज्ञान भी अंतर्धान हो जाएगा। उस दिन जैसे 4 लक्षण बताए थे, एक ज्ञानी मन में, एक ज्ञानी, दूसरे मुक्तम मन में और मुक्त, ये 4 भेद जैसे भगवत गीता में श्री बलदेव विद्याभूषण ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दोनों ने 4 भेद किए। ज्ञानी वो जो कि ये मानते हैं कि हमको ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति बता देगा कि नायम सर्पः रज्जुः, इतना ज्ञान हो जाएगा, रस्सी का जो, सर्प का जो भय है वो दूर हो जाएगा। ये सर्प है नहीं है, रस्सी है, तो इतना ज्ञान यदि कोई कह देगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं उनको कभी भी भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बार उनका अज्ञान दूर हुआ है, दूसरे क्षण फिर से अज्ञान आ जाएगा, क्योंकि भक्ति का उनको आश्रय नहीं है। और ज्ञान है सात्विक, सात्विक होने के कारण रजोगुण तमोगुण उसको कभी भी दबा सकते हैं, ऐसे ज्ञान। तो वे हैं ज्ञानम, ज्ञानी, ज्ञानम मन, ज्ञानी नहीं है। परंतु
जो भगवत स्वरूप को चिन्मय करके मानते हैं और ये विचार करते हैं कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्म की प्राप्ति सर्वदा सर्वदा भक्ति के द्वारा ही होगी, क्योंकि भक्ति गुणातीत है, इसलिए वो गुणों का नाश करे। ऐसे जो व्यक्ति हैं वे ज्ञानी कहलाएंगे। अब दूसरे हैं मुक्तम बंधु, भक्ति को मान रहे हैं, भगवत स्वरूप को मान रहे हैं, और भगवत स्वरूप को मानने पर जब अज्ञान की निवृत्ति होने लगी तो वे कह रहे हैं अज्ञान की निवृत्ति हमारी हो रही है, अब हमको भक्ति की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर भगवत भक्ति को फिर मायिक समझ करके छोड़ देंगे कि भक्ति भी माया है। अब जहां भक्ति भगवान की अवहेलना की उन्होंने कि भगवान का स्वरूप जो दिख रहा था, सगुण जो स्वरूप दिख रहा था वो मायिक है, तो भक्ति मार्ग में रूठ जाएंगे। स्वामी की निंदा देख करके कहीं शक्ति वे रहेंगी नहीं, तो भक्ति मार्ग में रूठ जाएंगे। तो ऐसे जो मुक्तम मन्य हैं उन मुक्तम मन्यों का बीच में ही रूढ़च्युत हो जाएंगे, वे नीचे गिर जाएंगे, उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो मुक्तम मन्य उनको कहेंगे कि जिन्होंने पहले भगवत स्वरूप का ध्यान किया, फिर उपाधि का जैसे त्याग कर रहे हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप को भी उपाधि मान करके उस उपाधि का जो त्याग करेंगे, भगवत स्वरूप को मायिक करके मानने लगेंगे, तो उनसे भक्ति रूठ जाएगी। और जैसे ही भक्ति रूठेंगी वैसे मां के रूठ जाने पर, मां की अपेक्षा करने पर ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों पुत्र अपने आप दुर्बल होकर के नष्ट हो जाएंगे। भक्ति है मां, ज्ञान वैराग्य है पुत्र, वे नष्ट हो जाएंगे। चौथे आदमी वे हैं जो कि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान को भी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान को भक्ति के अधीन मानते हैं और भक्ति को कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु वे विचार करते हैं कि हमें ब्रह्म से अत्यंत मिलना है, अत्यंत प्राप्ति करनी है, और अत्यंत प्राप्ति करने में अब हमको भगवान के रूप की आवश्यकता नहीं है, उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, परंतु उससे उपेक्षा मात्र कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे रूप से अपने चित्त को हटाएंगे। भक्ति को भी त्याग नहीं किया उन्होंने, रूप का भी त्याग नहीं किया, परंतु रूप की केवल उपेक्षा मात्र की, उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो ज्योति से मतलब है। तो अपने मन को भी छोड़ा और ध्येय भगवान का रूप उसको भी छोड़ा। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा के साथ में मिलकर के एक हो जाएगी और उनको ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति हो जाएगी, वे मुक्त कहलाएंगे। तो यहां पर उसी मत का निरूपण कर रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आचार्य का मत भक्ति है और कुछ लोग कहते हैं आचार्य का मत नहीं। अद्वैताचार्य ने जैसे अनेक अनेक बार ज्ञान का उपदेश दिया, उसी मत के अनुसार स्वमत कल्पना करें और ज्ञान को ही बड़ा करके माने, वे लोग असार कहलाएंगे। असारे नामे यहां नहीं प्रयोजन। अब यहां पर जो अद्वैताचार्य की शाखा हमने गिनाई है, उसमें असार जो शाखा है उससे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनका नाम हम नहीं ले रहे। मदे जाने वाले करे एकत्र गण, वे कहीं मद में मत तो हो रहे हैं, केवल जाने वाले करे एकत्र गण, जो अपने मद में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का हम यहां पर वर्णन नहीं करेंगे। यहां पर जो जानने वाले हैं, उनके मत को जो जानने वाले हैं, उनकी ही हम गणना कर रहे हैं। मदे जाने वाले करे एकत्र गण, जो अद्वैताचार्य के मत को जानने वाले हैं, अर्थात भक्ति की महिमा को जानने वाले हैं, उनकी गणना कर रहे हैं। धान्य राशि मापी एचे पातना सहित, पाछे पातना उड़ाई संस्कार कौन थे। इसके लिए एक दृष्टांत दिया
कि जब धान खरीदा जाता है तो धान खरीदते समय पूरे के पूरे धान को खरीद लिया जाता है। उस धान में छिलके भी हैं, उस धान में डंडी भी है, सब कुछ है। परंतु धान की दाएं करने के बाद में और धान को उड़ाने के बाद में, दाएं उड़ा देने के बाद में जो चावल है उसको अलग कर लिया जाता है और छिलके अलग उड़ा करके अलग कर दिए जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो तो पहले वाले हैं जो कि छिलके को भी और डंडी को भी सबको ले रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि केवल धान को सार की बात को ले रहे हैं। जो सार को लेने वाले हैं उनकी गणना ही हम यहाँ पर करेंगे, जो धान को लेने वाले हैं उनकी गणना यहाँ पर नहीं करेंगे। धान्य राशि मापी ये छे पातना सहित, जैसे धान्य की राशि, धान की राशि को पातना माने उसकी छिलके के साथ में ही खरीदा जाता है। पहले नापा जाता है, तोला जाता है, फिर पाछे पातना उड़ाए, फिर फटक करके या दाएं करके बरसा करके जो पातना है उसके जो पत्ते हैं, पत्ते और छिलके, उन छिलके को अलग उड़ा दिया जाता है। संस्कार करते, उसका संस्कार करके साफ करके उनके पत्तों को, डालियों को अलग उड़ा दिया जाता है। इसी प्रकार यहां पर जो अद्वैताचार्य के ज्ञान पक्ष को भी लेने वाले हैं उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम तो सार ग्रहण करने वाले, जो चावल ग्रहण करने वाले हैं उनकी गिनती ही यहां पर कर रहे हैं। श्री अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन, श्री अद्वैताचार्य के कई पुत्र हैं। इनमें श्री अद्वैताचार्य के 6 पुत्रों के यहां पर नाम गिनाए गए हैं। अद्वैताचार्य के 6 पुत्रों के नाम गिनाए गए हैं, और भी पुत्र हैं। इनमें पहले हैं श्री अच्युतानंद, ये सबसे बड़े हैं और 1549 में इनका, विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। फिर कृष्णदास, फिर गोपाल दास, बलराम दास, स्वरूप और जगदीश, ये 6 पुत्र उनकी यहां पर गिनती की गई है। इनमें श्री अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन, श्री अच्युतानंद यही बड़ी शाखा है श्री अद्वैताचार्य के अच्युतानंद